बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं W.B. यीट्स यानी कि विलियम बटलर यीट्स के बारे में, जो कि 20th सेंचुरी के एक प्ले राइट हैं, आयरिश प्ले राइट। ठीक है, इनकी बर्थ जो है, इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेंगे और इनकी एक इम्पॉर्टेंट वर्क जो है उसको डिस्कस करेंगे। W.B. यीट्स जो है वो इनका पूरा नाम विलियम बटलर यीस्ट है और 1865 में इनकी बर्थ हुई है आयरिश में। ठीक है, आयरिश प्ले राइट हैं, सॉरी आयरलैंड में। 1939 में इनकी डेथ हुई है। तो ये एक प्रोटेस्टेंट रिलीजन से बिलीव करते हैं। ठीक है, और एबी थिएटर, एबी थिएटर इन्होंने ये एक थिएटर कंस्ट्रक्ट कराया था विद द हेल्प ऑफ सम अदर राइटर्स ऑफ दैट टाइम। ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था और इसके अंदर इनके वर्क्स जो हैं वो रिप्रेजेंट भी किए जाते थे, ऐसा थिएटर में ना परफॉर्म किए जाते थे। ये आयरिश प्ले राइट थे और इन पर इन्फ्लुएंस जो बहुत ज़्यादा था वो किनका था, पीबी शैली का। पीबी शैली और एडमंड स्पेंसर से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इनके वर्क्स में उनका रिफ्लेक्शन भी हमें नज़र आता है। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, द टूअर पोइट्री कलेक्शन है ये इनकी, द टावर पोइट्री। ठीक है, द टावर पोइट्री इनकी पोएम्स की कलेक्शन है, मतलब कि कुछ पोएम्स हैं उनका मजबूआ जो है वो, उसको एक टाइटल दे दिया गया है द टावर पोइट्री। और इनको इनके वर्क स्पेस पर एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1923 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बायोग्राफी के बारे में इनकी, और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को देख लेते हैं। द आइलैंड ऑफ स्टैचूज़ और द वेंडरिंग्स ऑफ ओशन। तो ये W.B. यीट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देन हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी फेमस पोएम द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। इस टॉपिक के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर लेंगे फर्स्ट, और फिर हम इसके मेन थीम्स जो हैं वो मैं साथ साथ आपको डिस्कस करती हुई नज़र आऊँगी। चलें स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। द विल्ड स्वान्स एट कूल। स्वान्स ये कुछ परिंदा है, उसके बारे में ये इनकी पोएम है कि वो उनका झुंड देखता है एक रिवर के किनारे या फिर किसी नदी के किनारे। ये वो देखते हैं उनको, वो वाइट कलर के होते हैं जो अक्सर हमें पानी की जगह पर नज़र आ रहे होते हैं। उड़ने वाला कोई परिंदा भी हम उसको कह सकते हैं, बिकॉज वो उड़ भी सकते हैं विंग्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी। जो हमें यहाँ पर सीज़न दिखाया जा रहा है वो ऑटम का है, फॉल सीज़न दिखाया जा रहा है ऑटम का, जिसमें अब ट्रीज़ हैं वो अपने झड़ने के उस ब्यूटी में उनकी झड़ना दिखाया जा रहा है कि किस तरह से दरख्तों पर से पत्ते जो हैं वो झड़ रहे हैं। और द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई, और जो वो वुडलैंड है वो बिल्कुल अब ड्राई नज़र आ रहा है क्योंकि वो उस पर से पत्ते जो हैं वो बिल्कुल झड़ रहे हैं। अंडर द अक्टूबर ट्वाइलाइट द वाटर मिरर्स आर स्टिल स्काई। अब ये वो मंजर दिखाया जा रहा है कि अक्टूबर का मंथ है और उसमें ऑटम का सीज़न दिखाया जा रहा है, जिसमें शाम का ट्वाइलाइट यानी शाम इवनिंग टाइम का हमें मौसम दिखाया जा रहा है। और वाटर मिरर्स आर स्टिल स्काई, जो पानी है वो बिल्कुल अब साइलेंट हो गया, बिल्कुल लहरें जो हैं उसकी बंद हो गई और वो बिल्कुल साइलेंट लाइक अ मिरर हमें नज़र आ रहा है। उसमें अब मिरर की एक रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, जैसे कि अब उसमें हम अपना देखना चाहें खुद को तो हम लाइक अ मिरर भी हम अपना रिफ्लेक्शन जो है उस पानी में देख सकते हैं, क्योंकि वो एक मिरर की फॉर्म में अब बिल्कुल स्टिल हो गया, बिल्कुल शांत हो गया है। अपॉन द ब्रिमिंग वाटर अमंग द स्टोन्स आर 9 and 50 स्वान्स। वो यहाँ पे बता रहा है कि इस मंज़र के करीब या इस पानी के, जहाँ पर वो पानी है, जहाँ पर वो शायद वो रिवर भी हो सकता है या कोई नदी हो सकती है या झील भी हो सकती है, मतलब किसी पार्क में जैसे झील वगैरह होती है वहाँ पर ये सारे स्वान्स हैं। अक्टूबर का मंथ है, ऑटम का सीज़न है और शाम का वक्त है। वो कहता है कि यहाँ पर अपॉन द ब्रिमिंग वाटर अमंग द स्टोन्स। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्रिमिंग वाटर यानी कि जो पानी है वो उछल रहा था ना, उसमें उछलते हुए पानी के दरमियान जो कुछ स्टोन्स पड़े हैं, उन स्टोन्स पर हम लोग को एक झुंड नज़र आता है 9 and 50 स्वान्स का। 9 and 50 मीन्स के 59 स्वान्स हैं, उनका ये झुंड है जो उन पत्थरों के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, और उड़ने की तैयारी कर रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में देखते हैं।
द 19th ऑटम हैज़ कम अपॉन मी। अब वो कह रहा है कि मैं अब यहाँ पर कब आया हूँ, 19th ऑटम के बाद आया हूँ, मतलब कि 19 ऑटम मुझे गुजर चुके हैं, मैं यहाँ पर नहीं आया, और 19 ऑटम गुजरने के बाद आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि कितने टाइम बाद मैं आया हूँ और यहाँ पर क्या चेंजिंग आ गई और क्या सब सीन है, ठीक है। सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट, कि जब से मैं पहली बार यहाँ पर आया था उसके बाद अब मैं 19 दफ़ा छोड़कर मैं मतलब 19 बार आ चुका हूँ यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर आया हूँ। आई सा बिफोर हैड वेल फिनिश्ड, मतलब कि आई सा बिफोर हैड वेल फिनिश्ड, कि मैंने देखा था कि वो यहाँ से सारे जा चुके थे। बिफोर हैड वेल फिनिश, सॉरी, कि मतलब कि जब तक मैं, पहले मैं आपको ये नीचे वाली लाइन बताती हूँ। ऑल सडनली माउंट and scatter wheeling in great broken rings upon their clamorous wings। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि 19 दफ़ा मैं जो यहाँ पर पहले आ चुका हूँ और मैं जब दोबारा आया हूँ, और मैं चाहता हूँ अगर मैं उनको काउंट करना चाह रहा हूँ उन स्वान्स को, तो मैं उनको गिनने से पहले ही वो जो सारे हैं वो एंड स्कैटर व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स अपॉन देयर क्लैमरस विंग्स, मतलब कि मेरे बिफोर हैड वेल फिनिश्ड, मेरे गिनने से पहले ही आज सडनली माउंट, कि वो सारे जो हैं वो उड़ चुके हैं और मैं उनके पर भी नहीं गिन पाया, मतलब कि वो कितने थे। अब यहाँ पर काउंटिंग भी उसने यहाँ पे बता दी है, 9 एंड 50, 59 हैं, बट वो कह रहा है कि मेरे गिनने से पहले ही वो सारे जो हैं वो फ्लाई कर गए हैं। देन हम देख लेते हैं थर्ड स्टैंजा में। आई हैव लुक्ड अपॉन दोस ब्रिलियंट क्रिएचर्स। वो कह रहे हैं कि मैं देखना चाह रहा था, मतलब उनको काउंट करना चाह रहा था, उससे पहले ही वो सारे उड़ चुके हैं। आई हैव लुक्ड अपॉन देयर दोस ब्रिलियंट क्रिएचर्स, मैं फिर भी जो है उनको देख रहा हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत क्रिएचर्स हैं। एंड नाउ माई हार्ट इज़ सोर, और अब मेरे दिल में शदीद दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह उस मंज़र को बता रहा है कि मैं पहले 19 बार आ चुका हूँ यहाँ पर, तो अब मैं जब आया हूँ तो वो सारे मेरे गिनने से पहले ही उड़ चुके हैं, और अब मेरे दिल में दर्द हो रहा है। क्यों? मुझे अफसोस फील हो रहा है। ऑल्स चेंज सिंस आई हेयरिंग एट ट्वाइलाइट, कि सब कुछ जो है उस टाइम से अब तक कितना चेंज हो गया। सिंस आई, जब से मैं यहाँ आता था तब से अब तक के कितनी चेंजेस आ गई हैं यहाँ पर। हेयरिंग आर एट ट्वेलाइट, और अब ये शाम का वक्त जो है वो कितना मतलब उस टाइम की फीलिंग्स उसकी जो है वो कुछ अजीब हो गई हैं। पहले कैसी होती थी और अब कैसी हैं, मतलब कि वो अपने टाइम पीरियड को लाइफ के भी बता रहे हैं ना। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि राइटर का जो है वो अपना टाइम पीरियड कैसे गुजरा और वो उसने क्या क्या स्ट्रगल्स की, और वो कहता है कि मतलब कि मेरी किस तरह से लाइफ गुजर गई, कितनी चेंजेस आ गई हैं, दुनिया कितनी चेंज हो गई है, बट स्टिल नेचर वही चल रहा है। सारा कुदरत का जो निज़ाम है वो वही चल रहा है। द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड, ठीक है, ट्रोड विद लाइटर थ्रेड। तो इस सारे स्टैंजा की हम एक ही बार एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जब से मैं दोबारा आया हूँ और मैं देख रहा हूँ इन ब्यूटीफुल क्रिएचर्स को, लेकिन इनको देख के अब मुझे इतना अफसोस और मेरे दिल में अजीब सी दर्द हो रहा है, क्योंकि कितना टाइम चेंज हो चुका है, कि पहले क्या हुआ करता था और अब कैसा हो गया। और वो कहता है कि अब ये जो फ्लाई कर रहे हैं, मैं उनको काउंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मेरे काउंट करने से पहले ही सब ने फ्लाई कर लिया है, वो मेरे ऊपर से, मेरे सर के ऊपर से गुजर गए हैं, और मैं उनको काउंट नहीं कर पाया। मतलब कि वो इतने फास्ट से गुजरे हैं, मतलब यहाँ पर हमें वो उसकी टाइम उसकी लाइफ के बारे में पता चल सकता है कि लाइफ कितनी तेज़ी से एक उनकी उड़ने के साथ साथ वो उसको मतलब कि एक सिम्बोलिज़्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्योंकि ये प्ले राइट जो है हमारे, वो बहुत ज़्यादा सिम्बोलिज़्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि मतलब मेरे लाइफ भी इसी तरह से गुजर गई है कि मुझे पता भी नहीं चला, ठीक है। वो कहते हैं कि और उनकी जो बेल बीट, वो उनके जो विंग्स की आवाज़ है वो बेल की तरह मेरे कान में बज रही है, घंटियाँ की तरह, ठीक है, वो मेरे कानों में बज रही हैं। तो ये सारा स्टैंजा था थर्ड। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। Unwearied still lover by lover they paddle in the cold companionable streams or climb the air, ठीक है। ये वो यहाँ पे बात करता है कि वो अनवेयर्ड स्टिल, मतलब कि अब वो जो पानी है वो बिल्कुल स्टिल है, और लवर बाय लवर, और वो जो स्वान्स हैं वो लवर बाय लवर यानी कि पेयर की फॉर्म में उड़ गए हैं, लवर बाय लवर। अब आपने यहाँ पर एक बात नोट की होगी, जब मैंने यहाँ पे बताया था कि उनकी काउंटिंग कितनी है,
9 and 50 swans, मतलब कि 59 swans थे ना। तो अगर हम पेयर भी बनाएं तो पेयर बनेगा 58 का, ठीक है, 58 का तो पेयर बन जाएगा। बट जो वन है वो तो अलोन होगा। राइटर क्या पता अपनी यहाँ पर लोनलीनेस को भी शो कर रही हूँ कि किस तरह से ज़िंदगी मेरे अकेले ही गुजर गई है। एक्चुअली जो हमारी ये राइटर थे उनकी ये एक बिलव्ड थी, जिनके हैं जिनकी तरफ से उनको कभी भी कोई अच्छी बात ना मिल सकी, और मतलब कि उन्होंने काफ़ी टाइम उनको प्रपोज़ किया, ठीक है, 3 से 4 बार, कपल ऑफ टाइम उन्होंने उनको प्रपोज़ किया, बट उनको कोई एक्सेप्शन नहीं मिल सकी, उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो। अदरवाइज़ हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि हमें वो सारी जो उनकी लाइफ में उनके साथ हुआ है वो सारी रिफ्लेक्शन उनके वर्क में भी नज़र आ रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लवर बाय लवर वो पेयर की फॉर्म में उड़ रहे हैं। दे पैडल इन द कोड कंपेनियनेबल स्ट्रीम्स और क्लिम द एयर, मतलब वो हवा में झूलते हुए सारे कंपेनियन फॉर्म में, साथी की फॉर्म में जा रहे हैं। देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रॉन ओल्ड, उनके जो दिल हैं वो अभी तक बूढ़े नहीं हुए हैं। पैशन और कॉन्क्विस्ट, मतलब कि अभी तक उनके अंदर वो पैशन है। वेंडर वर दे विल अटेंड अपॉन दैम स्टिल, और मतलब कि वो हवा में उड़ रहे हैं और फ्रीडम के तौर पे अपने आप को लेकर जा रहे हैं फ्रीली। जहाँ पे वेंडर वेयर दे विल, जहाँ वो चाहते हैं वो वहाँ चले जाते हैं उड़ के, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे उनकी फ्रीडम को भी बताया जा रहा है कि वो किस तरह से फ्रीली जहाँ चाहें वहाँ जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, और उनका दिल अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ, ठीक है। स्टिल, जब से वो जैसे वो पहले की तरह थे ऐसे ही हैं स्टिल। फिफ्थ स्टैंजा की बात कर लेते हैं। बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर मिस्टीरियस ब्यूटीफुल, लेकिन अब वो इस तरह से हैं, उस शांत स्टिल वाटर, जो रिफ्लेक्शन हमें पानी की बिल्कुल शांत नज़र आ रही थी ना, उसके ऊपर वो इस तरह से घूम फिर रहे हैं, उड़ गए हैं, जैसे मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल, कैसे एक बहुत ही मिस्टीरियस वे में वो उड़ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अमंग वट रशेज विल दे बिल्ड, अब यहाँ पर राइटर एक सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है। बट वट लेक एज और पूल, वो कह रहे हैं कि अमंग वट रशेस विल दे बिल्ड, अब वो कहाँ पर जाके अपना रश यानी कि घोंसला बनाएंगे। वट दे लेक, बाय वट लेक एज और पूल, मतलब किसी एज पर, किसी पुल पे बनाएंगे या किसी और जगह पे जाके वो अपना घोंसला बनाएंगे। वो सवाल पूछ रहे हैं कि अभी वो यहाँ से तो उड़ गए हैं, लेकिन अब वो कहाँ जाके कौन सी नई जगह पे जाके अपना घोंसला बनाएंगे। डिलाइट मैंस आइज, वो कहेंगे और लोगों की आंखों को सुकून बख्शेंगे। कहाँ वो जाएंगे उड़ के, अब वो यहाँ से तो जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे और कहाँ नई जगह पे जाके अपना ठिकाना बनाएंगे और लोगों की आंखों को डिलाइट बख्शेंगे, सुकून बख्शेंगे। वैन आई अवेक सम डे टू फाइंड दे हैव फ्लॉन अवे, वो कहता है कि जब मेरी आँख खुलेगी जिस दिन भी, टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे, तो वो जा चुके होंगे। वो यहाँ पर एक ज़िंदगी को भी सिम्बलाइज़ कर रहा है कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी का हमें पता भी नहीं चलता, और बचपन से लेकर हमारा बुढ़ापा आ जाता है और फिर हमारी ज़िंदगी एंड हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। बट हमने ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल देखनी होती हैं, ज़िंदगी के साथ साथ उसकी डिफ़िकल्टीज़ के साथ साथ हमें सर्वाइव करना पड़ता है। लेकिन नेचर जो है वो बिल्कुल स्टिल रहती है, नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने तो वैसे ही रहना होता है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीडम का थीम भी हमें नज़र आया था, लोनलीनेस का भी आया था कि वो किस तरह से एक पेयर जो था वो एक स्वान का जो था वो कपल ही नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे डीप मीनिंग और डीप इसके थीम्स हम इंटरप्रेट कर सकते हैं बाय योर सेल्फ और बाय माई सेल्फ, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैंने ईजी वर्डिंग में इसकी जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन की है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।